ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। न्यूज एट 10 में सबसे पहले बात करते हैं जन्माष्टमी की। कल देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही। जगह जगह मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन उत्तराखंड के पौड़ी का एक विजुअल सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। पौड़ी जिला मुख्यालय के बस स्टेशन पर मटकी फोड़ कार्यक्रम आयोजित हुआ। लोगों की भीड़ जमा हुई। गोविंदाओं की टोली भी पहुंची। काफी मशक्कत के बाद गोविंदा की एक टोली मटकी तक पहुंचने में कामयाब हो गई। गोविंदा ने जैसे ही मटकी फोड़ी, लोग झूम उठे, लेकिन तभी संतुलन बिगड़ा और मटकी फोड़ने वाला गोविंदा रस्सी पकड़कर हवा में ही लटक गया। इस गोविंदा ने रस्सी के सहारे दूसरे छोड़ जाने की कोशिश भी की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। कुछ देर बाद हवा में लटके हुए गोविंदा ने रस्सी छोड़ी, लेकिन नीचे उसे पकड़ने की पूरी तैयारी थी, जिससे गोविंदा को चोट नहीं आई। मध्य प्रदेश के इंदौर में दो मंचलों को पुलिस ने अच्छे से सबक सिखा दिया। इन मंचलों ने रास्ते पर चल रही एक लड़की के साथ एक महिला के साथ छेड़खानी की, लेकिन अब दोबारा ये कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। दोपहर का वक्त था, सड़क से लोग गुजर रहे थे, तभी बाइक से आ रहे इन मंचलों ने महिला के साथ छेड़खानी कर दी। महिला के शोर मचाने पर ये तेजी से भाग गए, लेकिन इनकी ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई और फिर पुलिस इन्हें पकड़कर इनका जुलूस निकाल दी। जिस सड़क पर मंचलों ने महिला के साथ छेड़खानी की थी, पुलिस उन्हें इसी सड़क पर लेकर आई और ऐसा सबक सिखाया कि भविष्य में ऐसी हरकत करने से पहले ये 100 बार सोचेंगे। अच्छी बात यह रही कि महिला ने तुरंत थाने पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके चलते मंचले कानून के शिकंजे में आ गए। गुजरात के आणंद में बड़ा हादसा हो गया। एक बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि हाईवे की ओर जा रहा एक ट्रेलर सड़क किनारे खड़ी एक नहीं दो नहीं बल्कि 8 गाड़ियों को रौंदते चला गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ट्रेलर का स्टीयरिंग फेल हो गया और उसके बाद यह हादसा हो गया। अचानक हुए हादसे से वहां मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाते हुए नजर आए। गाड़ियां पार्किंग में लगी थी, इसलिए जान माल का नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसको देखकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुजफ्फरनगर में एक तेज रफ्तार बस ने खड़ी कार में भयंकर टक्कर मार दी। टक्कर ऐसी कि दिल दहल जाए, स्पीड ऐसी कि ट्रेन भी शर्मा जाए। बस भी कोई प्राइवेट नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश रोडवेज की है। पूरी घटना कार और बस से आगे चल रही गाड़ी के कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में नेशनल हाईवे 58 पर कार सामान्य तरीके से दौड़ती दिखी। हरिद्वार से मुजफ्फरनगर की तरफ जा रही कार एक जगह जाम में जैसे ही खड़ी हुई, पीछे से आ रही तेज रफ्तार बस ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। कार में मौजूद 4 लोग टक्कर की वजह से चोटिल हो गए। राहत की बात यह है कि चोट मामूली है और सभी लोग सुरक्षित हैं। टक्कर के बाद रोडवेज बस चालक मौके से फरार हो गया। यूपी के मेरठ में टोल प्लाजा पर स्कॉर्पियो ड्राइवर की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया। पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी है। और ये सब कुछ हुआ टोल फीस नहीं देने को लेकर। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि तेज रफ्तार एक काले रंग के स्कॉर्पियो बैरियर तोड़कर आगे बढ़ गई। इस बीच वहां मौजूद टोलकर्मी ने ड्रम फेंककर स्कॉर्पियो रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भाग निकला। लेकिन स्कॉर्पियो में बैठा शख्स अब गुंडागर्दी पर उतर आया और उसने तुरंत गाड़ी घुमाकर टोलकर्मी पर चढ़ाने की कोशिश की। ये वही टोलकर्मी था जिसने थोड़ी देर पहले स्कॉर्पियो पर ड्रम फेंक कर मारा था। ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ। इस दौरान टोलकर्मी बार बार अपने आप को बचाता रहा। स्कॉर्पियो सवार ड्राइवर की गुंडागर्दी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहरहाल आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर तलाश की जा रही है। मामला सिवाया टोल प्लाजा का है। राजस्थान के अजमेर में अतिक्रमण पर कार्रवाई के दौरान हंगामा हुआ। वहीं विरोध कर रही महिलाओं के साथ बदसलूकी की तस्वीरें सामने आई, जो प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाती है। सामने आई तस्वीरों में नजर आया कि महिला पुलिसकर्मी और कुछ अन्य महिलाएं जिन्होंने एक ही कलर के कपड़े पहन रखे थे और चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था, वो एक महिला को घसीट रही थी या कहिए उसे घर से बाहर खींच रही थी। लेकिन
लेकिन जैसे ही महिला को खींच बाहर निकाला, नकाबपोश महिलाओं ने उस महिला से मारपीट शुरू कर दी। पहले महिला को बालों से पकड़कर घसीटा और जैसे ही महिला ने खुद को छुड़ाकर विरोध किया तो दोबारा महिला को जमीन पर गिरा दिया और उससे मारपीट करने लगी। वहीं एक दूसरी तस्वीर में नकाबपोश महिलाएं और महिला पुलिसकर्मी एक पीली साड़ी पहनी महिला को खींचती नजर आई और फिर उसे पुलिस की गाड़ी में जबरन बिठा दिया। बताया जा रहा है कि जिन महिलाओं ने अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था वो नगर पालिका की कर्मचारी हैं। इधर तमाम विरोध के बावजूद प्रशासन ने चिन्हित किए गए मकानों पर बुलडोजर चला दिया और कुछ ही वक्त में मकानों को ध्वस्त कर दिया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मनोज मीना ने बताया कि नगर पालिका के कुछ प्लॉट्स की नीलामी थी, लेकिन कुछ लोगों ने किस्तें जमा नहीं की, जबकि कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। आज इन्हीं भूखंडों पर किए गए निर्माण पर कार्रवाई की गई। बारिश का मौसम है, ऐसे में बेहद सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि कई बार लोगों के घर में सांप या अजगर निकलने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बार हरिद्वार में ऐसा ही हुआ है। ये अजगर पुलिस चौकी के बाथरूम में बेसिन के नीचे वाले पाइप से लिपटा हुआ था। जैसे ही पुलिसकर्मी की नजर इस पर पड़ी, इसे देखकर उसकी हालत खराब हो गई। हालांकि वन विभाग के कर्मचारियों ने वहां पहुंचकर इसे पकड़ लिया। ऐसा ही एक अजगर हर की पौड़ी से कुछ दूर बने एक होटल में निकला। होटल परिसर में अजगर को देखते ही हड़कंप मच गया। इस अजगर की लंबाई 1 मीटर से ज्यादा थी। घटना की जानकारी फौरन वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए अजगर को पकड़ लिया और जंगल में छोड़ दिया। इससे पहले भी हरिद्वार के अलग अलग इलाकों में कभी सांप तो कभी मगरमच्छ दिखाई दे चुके हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में तहसीलदार के पद पर तैनात अधिकारी को नई पोस्टिंग होने पर विदाई समारोह में गीत गाना महंगा पड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद तहसीलदार महोदय को सस्पेंड कर दिया गया। विदाई समारोह में याराना का गीत गा रहे इन जनाब का नाम है प्रशांत थोरात, जो 8 अगस्त से पहले तक उमरी तहसीलदार के पद पर कार्यरत थे। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया मुझे हाथ से उठा के। सरकार ने यहां से उनका तबादला लातूर जिले के रेनापुर तहसील में किया था, लिहाजा उमरी तहसील कार्यालय में विदाई समारोह का आयोजन हुआ। ऐसे में तहसीलदार महोदय अपनी सहयोगियों के सामने उनसे जुड़ी भावना का इजहार गाने के माध्यम से करने लगे। तहसीलदार प्रशांत थोरात से यही गलती हो गई। कुछ लोगों ने उनके विदाई समारोह का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो वायरल हुआ तो तहसीलदार महोदय के मधुर कंठ से निकली आवाज सरकार के कानों तक पहुंच गई। और फिर क्या, नांदेड़ के जिला अधिकारी को जान। और यूपी के बदायूं पुलिस ने एक आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। इलाज के लिए आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन सोती हुई पुलिस को देखकर आरोपी अस्पताल से भाग निकला। पुलिस वालों की जब नींद टूटी तो बेड से आरोपी गायब था और वहां सिर्फ हथकड़ी बची थी। यानी ना तो कानून की हथकड़ी इस आरोपी को बांध कर रख पाई और ना ही कानून के रखवाले। अस्पताल से जो आरोपी भागा उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज है। इस पर आरोप है कि इसने 12 अगस्त को हापुड़ में तैनात एक दरोगा की 70 साल की मां को लूटा था और उनकी हत्या कर दी थी। 15 अगस्त को पुलिस ने इस आरोपी को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार भी किया था। तब उसके पैर में गोली लगी थी और ये लंगड़ाता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन 16 अगस्त की रात जब पुलिस वाले अस्पताल में सो रहे थे तो उन्हें चकमा देकर यहाँ से भाग निकला। हत्या के आरोपी के भागने की खबर जैसे ही अधिकारियों को मिली, वो भी थाने पहुंच गए और अस्पताल में तैनात पुलिसकर्मियों की क्लास लगाई। अब पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया है। इंस्टाग्राम पर गालियां और अश्लीलता फैलाकर जेल की हवा खा चुकी महक परी इस बार नई मुसीबत में है, लेकिन इस बार मामला पहले से थोड़ा अलग है। दरअसल हुआ यूं कि महक परी अपनी टीम के कुछ लोगों के साथ नुमाइश देखने जोया पहुंची थी। वापस आते समय जिस बाइक पर महक परी बैठी थी, उनकी टक्कर किसी दूसरी बाइक से हो गई। फिर क्या था, दोनों बहनों ने जमकर बवाल काटना शुरू कर दिया। काफी देर तक दोनों पक्षों में तू मैं होती रही। खैर, जैसे तैसे मामला शांत हुआ। मामला डिडौली कोतवाली क्षेत्र के जोया इलाके का है। बिहार की राजधानी पटना में 12 साल के बच्चे का अपहरण हो गया। हालांकि 6 घंटे के भीतर ही पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया, लेकिन जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला है, क्योंकि बच्चे का किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि बच्चे के पिता के जीजा ने किया था। घटना फुलवारी शरीफ की है, जहां रमेश रंजन नाम के शख्स ने बच्चे का अपहरण कर फिरौती में 15 लाख रुपए मांगे थे। जांच में पता चला कि रमेश रंजन एक दुकान चलाता है और उस पर 13 लाख रुपए का कर्ज है। इसी कर्ज को चुकाने के लिए उसने रिश्ते में लगने वाले साले के बेटे को किडनैप कर लिया। फिरौती हेतु इसका अपहरण किया गया था और ये प्रोफेशनल मैनर में इसकी किडनैपिंग हुई
और इसकी जो किडनैपिंग थी इसी के परिवार के जो इसके जीजा लगते हैं रमेश रंजन द्वारा की गई थी और अभी इस अभियुक्त रमेश रंजन को गिरफ्तार किया गया है। रमेश रंजन ने न सिर्फ बच्चे को किडनैप किया बल्कि उसके साथ मारपीट भी की। यूपी के मऊ में कुछ बदमाशों ने मिलकर एक दुकानदार की पिटाई कर दी। इस पिटाई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि दुकानदार अपनी दुकान के बाहर झाड़ू लगा रहा था। तभी बाइक सवार कुछ बदमाश यहां पहुंचे और बाइक से उतरते ही सीधे दुकानदार पर टूट पड़े। इनमें से कुछ बदमाशों ने चेहरे पर नकाब ढका था तो कुछ के चेहरे दिखाई दे रहे थे। हालांकि जब दुकानदार ने शोर मचाया तो ये बदमाश भाग खड़े हुए। स्थानीय लोगों ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक वो भाग चुके थे। पीड़ित दुकानदार का कहना है कि उसने छात्राओं पर टिप्पणी करने वाले इन बदमाशों को रोका था, जिसके चलते उस पर हमला किया गया। 15 अगस्त का छुट्टी हुआ था, स्कूल का बगल में स्कूल है हमारे इंटर कॉलेज। 2-3 लोग खड़े थे, मेरे चबूतरे पे मैंने कहा कि भैया आप यहाँ से हट जाइए। एक लड़का उसमें से बोला कि मैं तुमको अभी 10 मिनट में देख लेता हूँ। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के सतना में एक अस्पताल से ऐसा वीडियो सामने आया जो कई सवाल खड़े करता है। एक मां अपने घायल बेटे को बचाने के लिए संघर्ष करती दिखी, लेकिन अस्पताल स्टाफ ने उस मां की कोई मदद नहीं की। मां के हाथ में ग्लूकोज की बोतल थी और घायल बेटा स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ था। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। ये वीडियो सतना जिला अस्पताल का है। ग्लूकोज चढ़ाने के लिए जब सलाइन स्टैंड नहीं मिला तो 70 साल की मां बेटे के बगल में बोतल लेकर खड़ी हो गई और वहां मौजूद लोगों ने ये वीडियो बना लिया। बताया जा रहा है कि इस महिला का बेटा अश्विनी शर्मा सड़क हादसे में घायल हो गया था, जिसके बाद ये बुजुर्ग मां अपने बेटे और ग्लूकोज की बोतल हाथ में लेकर सतना अस्पताल पहुंची। आप ये बोतल कब से लिए खड़ी? सतना से ही एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग एम्बुलेंस को धक्का देते नजर आए। इस एम्बुलेंस को इमरजेंसी के लिए तैनात किया गया था। इन तस्वीरों को देखकर जरा सोचिए, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो इस बीमार एम्बुलेंस से मरीज कैसे जाएगा। वोट चोरी के आरोप में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे पर आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया। वहीं डबल वोटिंग के आरोपों को निराधार बताया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी के आरोपों और उनकी ओर से किए जा रहे दावों पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पीपीटी में गलत तरीके से आंकड़े दिखाए गए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ किया, अगर राहुल गांधी के पास कोई तथ्य हैं तो फिर हलफनामा पेश करें। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। दरअसल राहुल गांधी ने 7 अगस्त को गठबंधन के नेताओं के सामने पीपीटी प्रेजेंटेशन दिया था और तब चुनाव में धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे, जिस पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से हलफनामा मांगा था। हालांकि राहुल गांधी हलफनामा देने से इनकार करते रहे हैं। आज सासाराम में आयोजित रैली में भी राहुल गांधी ने यही जवाब दिया। बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। फिलहाल मुख्य चुनाव आयुक्त ने 7 दिनों में राहुल गांधी को हलफनामा देने या फिर देश से माफी मांगने को कहा है। ऐसे में आप सभी की नजर राहुल गांधी पर है कि उनका अगला कदम आखिर होगा क्या। वोटर वेरिफिकेशन और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर बिहार में महागठबंधन ने भी हल्ला बोला है। सासाराम में आयोजित सभा में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। जनसभा में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू यादव, वामपंथी नेता दीपांकर भट्टाचार्य, वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी समेत विपक्ष के तमाम नेता नजर आए, जिन्होंने एक एक कर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR पर सवाल उठाए। वहीं राहुल गांधी ने मंच संभाला तो आरोपों की दिशा सीधे चुनाव आयोग की ओर मोड़ दी। इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। राहुल गांधी ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव से पहले जुड़े सभी नए वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। वहीं तेजस्वी यादव सासाराम की धरती से बीजेपी के साथ चुनाव आयोग को भी ललकाते नजर आए। कई जीवित लोगों का नाम काट दिया गया, बताया गया कि मृत है। इस सभा के बाद वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की गई। इस दौरान तेजस्वी यादव गाड़ी चलाते नजर आए। राहुल गांधी उनकी बगल की सीट पर बैठे थे। महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा अगले 16 दिन तक बिहार के अलग अलग हिस्सों से गुजरेगी और 1 सितंबर को पटना में विशाल रैली के साथ समाप्त होगी। वहीं यात्रा से पहले हुई सभा में लालू यादव अपने पुराने ठेठ अंदाज में नजर आए। सभा को संबोधित करते हुए लालू यादव ने बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाए। सभी से एकजुट होकर एनडीए सरकार को सत्ता से बाहर करने की अपील की और फिर कुछ ऐसा कहा जिससे उनके पास बैठे राहुल गांधी के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई। लागल लागल झुलनिया में धक्का बल्लमुकल करता चला। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। मोदी आपके वोट चुराता है,
मोदी युवाओं की नौकरी चुराता है, मोदी किसानों का एमएसपी चुराता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि मौजूदा वक्त में चुनाव आयोग सरकार का एजेंट बन गया है। वहीं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दावा किया कि महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा फ्लॉप साबित होगी। तो बिहार के लोगों में तो कोई मुद्दा नहीं है। बिहार के लोगों में एसआईआर से खुशी है कि भाई जो गड़बड़ वोट है वो हट रहा है। फिलहाल वोट वेरिफिकेशन और वोट चोरी के आरोपों पर सियासत पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। कांग्रेस ने बिहार में अपनी वोटर अधिकार यात्रा को सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी जोश आई था, जिन्होंने आधी रात को राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनवाया। राहुल ने सासाराम में अपनी वोट अधिकार यात्रा तो शुरू कर दी, लेकिन उनके लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमीन पर कितना जोर लगाया, ये उसकी एक बानगी है। ये सासाराम की तस्वीर है, जहां आधी रात को ईंटों को जोड़कर हेलीपैड तैयार किया जा रहा था। इस जगह पर लाइट की सुविधा नहीं थी, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाइक पर बुलेट की रोशनी से इस हेलीपैड का निर्माण करवाया। दरअसल कांग्रेस चाहती थी कि राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर सासाराम नगर के रेलवे मैदान या फिर महिला बटालियन के हेलीपैड पर उतरे, लेकिन कुछ वजहों से वहां हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद एसपी जैन कॉलेज परिसर में आनन फानन में हेलीपैड तैयार करवाया गया। इस दौरान पुलिस के अधिकारी भी नजर आए। तमाम अटकलों के बीच एनडीए ने आज उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया, जो मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ये फैसला बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में लिया गया, जिसमें पीएम मोदी और अमित शाह समेत पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। सीपी राधाकृष्णन को कोयम्बटूर का वाजपेयी और तमिलनाडु का अजात शत्रु कहा जाता है। हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे। सीपी राधाकृष्णन का ताल्लुक तमिलनाडु से है, जो ओबीसी समाज से आते हैं। वो जुलाई 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल बने थे। इससे पहले वो झारखंड के भी राज्यपाल रहे हैं। 1998 में वो पहली बार कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद चुने गए। राजनीति में आने से पहले सीपी राधाकृष्णन लंबे समय तक संघ से जुड़े रहे। खास बात यह है कि आज ही सीपी राधाकृष्णन दर्शन के लिए मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एनसीआर के लिए 11,000 करोड़ की 2 परियोजनाओं की सौगात दी है। अब नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट का समय लगेगा। पीएम मोदी ने 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जिनका पीएम मोदी ने हाथ उठाकर अभिवादन किया। 2 परियोजनाओं में से एक द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड है, जिसकी लंबाई 10.1 किलोमीटर है। इसे 2 हिस्सों में विकसित किया गया है। पहला हिस्सा शिव मूर्ति चौराहे से द्वारका सेक्टर 21 तक 5.9 किलोमीटर का है और दूसरा हिस्सा द्वारका सेक्टर 21 से दिल्ली हरियाणा सीमा तक 4.2 किलोमीटर लंबा है, जिस पर पीएम मोदी ने चहलकदमी की। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट तक की यात्रा का समय करीब 40 मिनट तक घट जाएगा और दिल्ली वालों को जाम से राहत मिलेगी। पीएम मोदी ने शहरी विस्तार सड़क 2 यानी UER सेकंड का भी उद्घाटन किया। इस सड़क की वजह से दिल्ली की इनर और आउटर रिंग रोड, मुकरबा चौक, धौला कुआं और राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर ट्रैफिक दबाव कम होगा। ये सड़क बहादुरगढ़ और सोनीपत को सीधे जोड़ती है। दिल्ली देश में हो रही विकास क्रांति की साक्षी बन रही है। किश्तवाड़ के बाद अब जम्मू कश्मीर के कठुआ में तबाही का बादल फटा है। तेज बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई, जिससे 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग मलबे में दब गए। बादल फटने से सबसे ज्यादा नुकसान कटरा तहसील के जंगलोट और जोत घाटी गांव में हुआ। तबाही कितनी भयंकर आई, उसकी गवाही ये वीडियो दे रहा है। सैलाब के साथ आए मलबे में यह लड़की बुरी तरह फंस गई। 5-6 लोग मलबा हटाकर लड़की को निकाल रहे हैं, लेकिन ये इस कदर मलबे में फंस चुकी है कि उसे बाहर निकालना मुश्किल पड़ रहा है। हालात ऐसे हो गए जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। घर के अंदर जो भी सामान रखा था वो मिट्टी में दफन हो गया। बर्बादी का खौफनाक मंजर देखकर इस लड़की का धैर्य जवाब दे रहा है और ये चिल्ला चिल्ला कर रो रही है। तबाही के बाद घरों की हालत इतनी खराब हो गई कि ये रहने लायक भी नहीं बची। ज्यादातर घरों में आधे से ज्यादा मलबा भरा हुआ है। बादल फटने और तेज बारिश की वजह से जम्मू पठानकोट हाईवे को भी नुकसान हुआ। हाईवे का एक हिस्सा बह गया, जिससे सड़क धंसने का खतरा
अब मंडरा रहा है। जाने से यातायात प्रभावित हुआ है। जम्मू पठानकोट हाईवे का हिस्सा रुक रुक कर टूट रहा है। हाईवे के नीचे की मिट्टी गीली हो रही है और लगातार कटान जारी है। लोगों की सहूलियत के लिए हाईवे को बंद तो नहीं किया गया है, लेकिन हाईवे का एक हिस्सा बह जाने से यातायात प्रभावित हुआ है। तेलंगाना के आदिलाबाद में उफनते रास्ते को पार करना भारी पड़ गया। कार वाले ने सोचा नहीं था कि वो सैलाब को पार नहीं कर पाएगा और उसके बाद जो तस्वीरें बनी उससे हड़कंप मच गया। कार जैसे ही लहरों के बीचों बीच आई वो बह गई। कहाँ जाके रुकती गया वो, अगर गिर गई तो कहाँ जाके रुकती की नहीं मालूम। बाबू लहरों ने ऐसा प्रहार किया कि कार पलटी और ऐसे बहने लगी जैसे कागज का कोई टुकड़ा बह रहा हो। लोग देखते रह गए और कार उनकी आंखों के सामने नदी में समा गई। वो तो किस्मत अच्छी थी कि कार बहने से पहले सैलाब में फंस गई, जिससे कार सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका मिल गया और उनकी जान बच गई। जैसी गलती इस कार वाले ने की, वैसी ही गलती तेलंगाना के आदिलाबाद में 2 ट्रक वालों ने भी कर दी। ट्रक वाले अपने अपने ट्रक लेकर नदी के किनारे गए और हादसे का शिकार हो गए। नदी में अचानक इतना सैलाब आ गया कि दोनों ट्रक फंस गए। ट्रक वाला तो अपनी जान बचाने के लिए ट्रक की छत पर चढ़ गया, जिसे रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसे सुरक्षित निकाला। प्रशासन ने अपील की है कि कोई भी लहरों को कम आंकने की गलती न करे। बाढ़ और बारिश की बात करें तो जून से ही बादल अपना कहर बरपा रहे हैं। पहाड़ों पर जून से ही लैंडस्लाइड और तेज बारिश से नुकसान की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इसके बाद लगा कि जुलाई तक हालात सामान्य होंगे, लेकिन अगस्त महीने में भी बादलों ने कोहरा मचा रखा है। मंडी में भी फिर से बादल फटे हैं। ये देखिए, 1, 2, 3 कारों को बादल फटने के बाद आए फ्लैश फ्लड ने तहस नहस कर दिया। तबाही की अब तस्वीरें भी देखिए। इस कार का कचूमर निकल चुका है। बाहर खड़ी ये दोनों गाड़ियां भी कबाड़ बन चुकी हैं। स्कूटी पेड़ के नीचे दबी पड़ी है। चाहे सामान ढोने वाली गाड़ी हो या फिर लग्जरी कार, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। चाहे मंडी का टकोली हो या फिर द्रंग घाटी, हर जगह भीषण नुकसान हुआ है। लहरों के सामने जो कुछ भी आया वो बर्बाद हो गया, मलबे में दब गया। देखो भाई, सभी लोगों को मैं सूचित करना चाहता हूँ, जो शारागढ़ वाला पुल है उसको खड्ड ले गई और भारी खड्ड आ गई। मंडी के आरंग में स्थित एक स्कूल पर भी कुदरत का कहर बरपा है। पेड़ उखड़ गए और स्कूल के मैदान पर मलबे का कब्जा है। आसपास जो दुकानें थी वो भी बह गई हैं। शुक्र ये है कि उस आज छुट्टी थी और कोई भी यहाँ पे अध्यापक नहीं था, लेकिन हमारे चौकीदार थे, वो ऊपर थे लेकिन वो पीछे से निकल गए लैंड से। मंजर इतना खौफनाक है कि लोग अब तुरंत यहाँ से निकल रहे हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर जाम है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भीषण बारिश से लगातार तबाही की तस्वीरें आ रही हैं, जहां के धनारी इलाके में यात्रियों को लेकर जा रही मैक्स गाड़ी पर पेड़ गिर गया, जिससे कई लोग घायल हो गए। ये वही गाड़ी है जिस पर भारी भरकम पेड़ आकर गिरा। पेड़ गिरने से गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा। साथ ही गाड़ी में बैठने वाले 7 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक लड़की की हालत गंभीर है। इसी तरह की खतरनाक तस्वीरें उत्तरकाशी से लगातार आ रही हैं, जहां गंगा घाटी से लेकर यमुना घाटी तक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। चिन्याली सौड़ इलाके में सड़क का बड़ा हिस्सा भागीरथी नदी में समा गया। इस आधी बह चुकी सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। उत्तरकाशी में घरों में भी पानी भर गया है। जगह जगह प्रशासन की टीम लोगों की मदद करने में जुटी है। तेलंगाना के मंचेरियल जिले में पानी की तेज धारा में 4 बच्चे फंस गए। ये चारों बच्चे मछली पकड़ने गए थे, लेकिन अचानक सैलाब आ गया। बुग्गा चेरवू नाले में पानी का सैलाब इतना भयंकर था कि रस्सी के सहारे एक बच्चे को बाहर निकाला गया। ये बच्चा पानी में बह न जाए, इसलिए पहले उसके पेट पर रस्सी को अच्छे से बांधा गया और फिर रस्सी बांधकर इस बच्चे ने उफनते नाले में छलांग लगा दी और सुरक्षित बाहर निकल आया। ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे एक एक कर चारों बच्चों की जान बचा ली।
अक्सर आपने युवाओं को थार गाड़ी से स्टंट करते हुए देखा होगा, लेकिन महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में सैलाब के सामने थार की भी हवा निकल गई। पानी से भरे अंडरपास को पार करने के चक्कर में थार बहने लगी। सड़क पर फर्राटा भरने वाली थार खिलौने की तरह बह रही थी। ये हादसा पानी से भरे अंडरपास को पार करने के चक्कर में हुआ। अंडरपास के थोड़ा अंदर जाते ही कार नाव की तरह बहने लगी। अरे गाड़ी बंद गिर गई। अब न ब्रेक लग रहा था, न स्टीयरिंग काम कर रही थी। पानी का बहाव जिस ओर था, थार भी उसी दिशा में बही जा रही थी। गया। यह हादसा सबक है उन लोगों के लिए जो लग्जरी गाड़ियां लेकर अक्सर खतरों से खेलते हैं और खुद ही अपनी जान पर आफत मोल ले लेते हैं। राहत की बात यह रही कि थार सवार युवक पूरी तरह से सुरक्षित है। छत्तीसगढ़ के बालोद में पुल के ऊपर पानी के तेज बहाव को पार करने की कोशिश कर रहे दो युवक बह गए। हादसे की तस्वीरें डराने वाली हैं। सामने आई तस्वीरों में कई लोग पुल के ऊपर बह रही पानी की तेज धार को पार करने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन जैसे ही आगे चल रहे दो युवक पुल धार के बीचों बीच पहुंचे, उनका संतुलन बिगड़ गया और अगले ही पल दोनों युवक पानी में गिर गए। इस दौरान एक युवक ने पास में ही मौजूद महिला के कुर्ते का एक हिस्सा पकड़ लिया, लेकिन बहाव इतना तेज था कि वो भी संभल नहीं पाए। इस बीच पुल की दूसरी ओर मौजूद युवक मदद के लिए पहुंचा। ऐसा लगा शायद वो दोनों युवकों को बचा लेगा। वहीं पानी में बह रहे एक युवक ने खुद को संभालने के लिए एक महिला को भी पकड़ लिया, लेकिन फिर अगले ही पल महिला का पैर छूट गया। मदद करने आया युवक भी उसे बचा नहीं पाया और दोनों युवक पानी की तेज धारा में बह गए। वो तो गनीमत रही कि हादसा होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया और दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं और इसी उफान भरी नदी में कुछ लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि किस्मत हर बार अच्छी नहीं होती। लेकिन ये बात कालू नाम का शख्स भूल गया। वीडियो मध्य प्रदेश के खरगोन से आया है जो बेहद डरावना है। कालू रूपारेल नदी को पार करने की जिद करने लगा। लोगों ने मना किया, लेकिन कालू के सिर पर न जाने कौन सा जुनून सवार था और वो सीधे मौत को चुनौती देने सैलाब में उतर गया। कालू को अगर थोड़ा सा भी अक्ल होती तो उफान मार रही नदी से भिड़ने की हिमाकत वो बिल्कुल नहीं करता, लेकिन वो माना नहीं और नदी पार करने की जिद पर अड़ा रहा। अगले ही पल नदी की एक तेज लहर में कालू बह गया। गोताखोरों की मदद से तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन कालू का अब तक कोई पता नहीं चला है। बारिश के बाद उन मकानों पर खतरा मंडरा रहा है जिनकी नींव कमजोर है। इसी बीच मुंबई से एक डराने वाला वीडियो सामने आया, जहां बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ और 2 से 3 मकान धराशायी हो गए। ये वीडियो चेंबूर के सहाद्री नगर में सामने आया है। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि घटना में किसी की जान नहीं गई, क्योंकि लोगों को इस घटना का अंदाजा लग गया था और वक्त रहते वो घर से बाहर आ गए थे। आप देखिए किस तरीके से ऊंचाई पर ये मकान बना है और अचानक से ये गिर जाता है। राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में भव्य तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। वहां के लोगों ने 352 साल पुरानी अद्भुत परंपरा को निभाते हुए भगवान कृष्ण को 21 तोपों की सलामी दी। 1 2 3 4 कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जय कन्हैया लाल के उद्घोष के साथ इसी तरह 21 तोपों की सलामी दी गई। पुलिसकर्मी दौड़ दौड़ कर तोप में गोला भर रहे थे और आग से तोप को फायर कर रहे थे। 352 साल पुरानी इस परंपरा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए थे। श्रीनाथ मंदिर परिसर में रात के 12 बजते ही श्री कृष्ण के भक्तों ने कन्हैया को 21 तोपों की सलामी दी। इस खास परंपरा को देखने के लिए देश ही नहीं विदेश से भी तमाम लोग आते हैं। हर साल की तरह इस साल भी राजसमंद जिले के नाथद्वारा में भव्य तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। महाराष्ट्र के पुणे में दही हांडी के कार्यक्रम में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। लोगों का ऐसा सैलाब सामने आया कि प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। भीड़ ऐसी कि तिल रखने की भी जगह नहीं। जहां तक नजर गई सिर्फ लोग ही नजर आए। दरअसल बेलगाम चौक पर आयोजित दही हांडी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हर साल इस चौक के पास 2 से 3 मंडलों की दही हांडी देखने के लिए भीड़ उमड़ती है, लेकिन इस बार भीड़ सैलाब की शक्ल में आई। हालात भगदड़ वाले बन गए। वो तो गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। भीड़ मैनेजमेंट करने वाले पुलिसकर्मियों ने इतने लोगों की कल्पना भी नहीं की थी। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों और बुजुर्गों को हुई।
जो इस भीड़ में बुरी तरह फंस गए थे। बिहार के कटिहार में देश के आन बान शान तिरंगा यात्रा निकाली, लेकिन जिस मंशा के साथ तिरंगा यात्रा निकलनी चाहिए थी वैसी नहीं। इस यात्रा के दौरान युवक देशभक्ति से ज्यादा स्टंट करते दिखे। कार में लगा झंडा, हाथों में तिरंगा, लेकिन ले रहे हैं कानून से पंगा। ट्रैफिक नियमों का मजाक उड़ाते इन लोगों को तो देखिए, कार की छत पर बैठकर देशभक्ति का यह अनोखा अंदाज देखिए। दोनों ओर की खिड़की से बाहर निकले इन युवकों को देखिए। महंगी महंगी कार के साथ युवकों का भाव देशभक्ति से ज्यादा रीलबाजी और स्टंटबाजी में नजर आया। गले में फूलों की माला पहनकर पूरे रसूख का प्रदर्शन हुआ। इन युवकों को जरा भी एहसास नहीं कि वो कितने खतरनाक हादसे को न्योता दे रहे हैं। इस मामले में सवाल प्रशासन और पुलिस पर भी है, क्योंकि बेधड़क खुलेआम युवक इस तरह से यात्रा निकालते रहे और उनको किसी ने नहीं रोका। यूपी के आगरा में बीच सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल थार सवार पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह के बेटे और रोडवेज बस चालक में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और बात बढ़ते बढ़ते पिस्टल तक पहुंच गई। पहले तो ड्राइवर बस में बैठा रहा, फिर साथ मौजूद शख्स को वीडियो बनाने के लिए कहते कहते बस से नीचे उतर आया। वीडियो में रोडवेज बस का ड्राइवर बार बार पिस्टल निकालने की बात कहता सुनाई दे रहा है। इसके बाद पूर्व मंत्री उदयभान के बेटे अपनी गाड़ी से निकल आए और बस ड्राइवर वहां खड़े दूसरे शख्स से भिड़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो आगरा जयपुर मार्ग का बताया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।